गुड मॉर्निंग। आज का हम टॉपिक बात करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि जब कंपनी कॉल करे और शेयर होल्डर्स अपने कॉल का पैसा पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट ना करे तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। जनरली हम जब सवाल करेंगे तो एक कंपनी अपने शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगी, जिसे बोलेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अगर इस कॉल के समय कोई शेयर होल्डर अपने कॉल का पैसा लाइक वो अलॉटमेंट का पैसा अपने डेट पर पेमेंट नहीं करता है या फर्स्ट कॉल का पैसा अपने पेमेंट नहीं करता है, तो इट इज सेड टू बी कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर की एंट्री जो है वो बैंक की एंट्री के साथ होगी जब पैसा कंपनी के अकाउंट में आएगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन जब करेंगे तो हम इसको डेबिट कर देंगे और जब नेक्स्ट कॉल में अगर शेयर होल्डर्स उसका पेमेंट करते हैं तो इस कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे विद द एंट्री ऑफ बैंक। जितने टाइम के लिए डिले किया जाएगा उतने टाइम के लिए कंपनी जो है वो कॉल्स इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी अगर वो टेबल एफ एडॉप्ट करती है तो। अब है कॉल्स इन एडवांस, ये इसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी प्रेजेंट कॉल के साथ साथ उसके नेक्स्ट कॉल का पेमेंट भी डिपॉजिट कर दे तो इट इज सेड टू कॉल्स इन एडवांस। जब कॉल्स इन एडवांस होगा तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद द एंट्री ऑफ बैंक, और जब इसको हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे तब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे विद द एंट्री ऑफ बैंक। अगर कंपनी टेबल एफ एडॉप्ट करती है तो कॉल्स इन एडवांस पर 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगी देगी कंपनी। चलिए अब हम अगली बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेती है लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हर शेयर होल्डर जो है वो अपनी अपनी डेट पर पेमेंट कर देता है, बट कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं वो पेमेंट करने से चूक जाते हैं। इट मींस दे फेल टू पे देयर कॉल मनी लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को कॉल करती है कि आपका पेमेंट ड्यू है, आप एक पर्टिकुलर डेट पर इसका पेमेंट कर दें। पर अगर स्टिल वो उस पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट किया है कंपनी उसे सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है और उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। इसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए कि एक शेयर 10 रुपए का है और इस 10 रुपए में से उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 2 रुपए, इट मींस 5 रुपए का पेमेंट कर दिया, पर उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। तो कंपनी उसने ये जो 5 रुपए दिए हैं उसे सीज कर लेगी और ये जो नहीं दिए हैं इसको कैंसिल कर देगी। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। चलिए अब हम जर्नल एंट्री कैसे होती है उसको समझेंगे। एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच। 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज। तो कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, उसकी प्राइस है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच और इसको पेमेंट करना है इस तरह से 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो अगर अपन देखें तो एप्लीकेशन के हैं 3 रुपये पर शेयर, तो 1000 शेयर इंटू 3 दैट इज 3000। अलॉटमेंट के 3 रुपए हैं तो 1000 शेयर इंटू 3 दैट इज 3000। फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज है तो 1000 शेयर इंटू 2 इक्वल्स टू 2000 एंड फाइनल कॉल के 1000 शेयर इंटू 2 इक्वल्स 2000। तो टोटल 10,000 रुपए आपके होते हैं, जिसमें से आपको 3000 रुपीज पे करना है ऑन एप्लीकेशन, 3000 पे करना है ऑन अलॉटमेंट, 2000 पे करना है ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2000 पे करना है ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनली इसकी एंट्री कैसे होती है, तो इसका एक सीधा सा कोड अपन समझ लेते हैं। पहली स्टेप मतलब एप्लीकेशन की स्टेज हमेशा सीधी होगी, रिसीव्ड, ड्यू, और देन उसके बाद हर एंट्री अपोजिट होगी, ड्यू, रिसीव्ड,
ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए कंपनी की तरफ से एक बैंक को अपॉइंट करेंगे जो पेमेंट रिसीव करेगा। क्लियर? तो पहली स्टेज सीधी होगी, रिसीव ड्यू, देन ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, तो हमने एंट्री समझेंगे कि हम एंट्री कैसे करेंगे। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, अपन इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। जितनी स्टेज होगी, हर स्टेज की 2 एंट्री होगी। जो पहली स्टेज होगी मतलब एप्लीकेशन की, उसकी स्टेज में पहली एंट्री रिसीव्ड और दूसरी ड्यू। पहले रिसीव्ड होगी, फिर ड्यू होगी, और उसके बाद हर स्टेज में उल्टी होगी, ड्यू देन रिसीव्ड, ड्यू देन रिसीव्ड, ड्यू देन रिसीव्ड। तो अपन ने पूरा सवाल देख लिया था कि अपन ने डाटा देख लिए थे कैसे कैसे होगा। तो पहले अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में पहली एंट्री सीधी होगी रिसीव्ड और देन ड्यू। रिसीव्ड मतलब पैसा आना, और हम पहली बार पैसा रिसीव करते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस सबमिट करते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन की फीस थी वो थी 3 रुपीज पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर थे 1000। तो 1000 इंटू 3 कितना हो गया? 3000 रुपीज। कंपनी की तरफ से रिसीवर बैंक होगा, इसलिए डेबिट कर देंगे। और एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसको आप पर्सन मानिए और पर्सन की तरह ट्रीट कीजिए। तो बैंक रिसीवर हो गया, दैट्स व्हाई डेबिट, और एप्लीकेशन गिवर हो गया, इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 रुपीज। ये रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब बारी है ड्यू की। तो ड्यू में ये होगा कि जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा डेबिट, और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये पहली स्टेज हो गई एप्लीकेशन की। इसकी स्टेज सीधी होती है रिसीव्ड ड्यू। रिसीवर कौन होगा? बैंक, इसलिए डेबिट कर देंगे, और एप्लीकेशन गिवर होगा, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और फिर सेकंड एंट्री ड्यू की होगी। ड्यू में हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो कैपिटल लायबिलिटी है और बैंक जो है वो एसेट्स है, और एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक बार वो क्रेडिट है और एक बार वो डेबिट है। तो यहां पर एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, रिसीव ड्यू। अब एप्लीकेशन के बाद बारी आती है अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट से एंट्री उल्टी होगी, ड्यू रिसीव। ड्यू का मतलब हम उन लोगों से पैसा मांगेंगे। हम लोग किससे पैसा मांगेंगे? अलॉटमेंट से। ये एक पूरा ग्रुप है, ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री हो गई। इट मींस हमने इनको कॉल करा कि आप पैसा दीजिए। अब ये एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, तो हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो जब हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो अगेन बैंक रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? इसमें उल्टी एंट्री हुई, पहले ड्यू करा फिर रिसीव करा। अब बारी है फर्स्ट कॉल की, और जब फर्स्ट कॉल में जाएंगे तो यहाँ पर भी उल्टी एंट्री होगी, पहले ड्यू फिर रिसीव। ड्यू मतलब मांगना, हम लोग किससे पैसा मांगेंगे? फर्स्ट कॉल से। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब जब ये ड्यू हो गया तो हम अमाउंट रिसीव करेंगे। वही रिसीवर कौन होगा? तो बैंक होगा, इसलिए डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 रुपीज। फर्स्ट कॉल का काम पूरा हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे फाइनल कॉल में। यहाँ पर भी पहले ड्यू मतलब मांगना, तो हम किससे पैसा मांगेंगे? फाइनल कॉल से। तो जब हम फाइनल कॉल से पैसा मांगेंगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू हो गया। अब इन लोगों को बोलेंगे कि एक निश्चित डेट पर पेमेंट सबमिट कर दीजिए। तो जब कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा तो कंपनी की तरफ से रिसीवर कौन हो जाएगा? बैंक। तो उसको डेबिट कर देंगे, और फर्स्ट और फाइनल कॉल उनको क्रेडिट कर देंगे बिकॉज वो गिवर हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री होगी। तो एंट्री रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। रिसीवर कंपनी की तरफ से बैंक होगा, और गिवर कौन हो जाएगा? फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। पहली एंट्री सीधी होती है रिसीव ड्यू, उसके बाद हर स्टेज उल्टी होती है, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। इसके बेसिस पर ये एंट्री होती है।